डिस्कस किया था चैप्टर 8, ठीक है, जिसको ही उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरीके से गांव के क्षेत्र में जो लाइवलीहुड है वो किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते हैं, जो आजीविका है वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करके भोजन वगैरह जुटाते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग डिस्कस इसमें करने वाले हैं कि जो शहर के लोग हैं, शहर के लोगों का जीवन कैसा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ लोग सड़क पे हैं जो कि वहाँ पे कुछ पकौड़ा वगैरह छान रहे हैं, मीन्स उसको खिला रहे हैं, ठीक है। ये कुछ बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं। फिर यहाँ पे वैन वगैरह कार वगैरह लगी हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, स्कूल है। फिर उसके बाद में यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से एक बच्चा है जो कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर बांटता है, और सड़क के किनारे कुछ लोग हैं जो कि सब्जी वगैरह लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ये गली गली ठेला पे सब्जी वगैरह बेचता है। ये स्कूल की बसें हैं जो कि आती है रोज़, हर दिन का दिनचर्या है जो कि स्कूल बच्चे जाते हैं इस बस से। और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ढाबा है खुला हुआ है, ठीक है। ये पिक्चर को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ ढाबा टाइप का लगा हुआ है जो कि यहाँ पे कुछ बेचते हैं। तो इस तरीके से ये शहर का लाइफ होता है, ठीक है। हम लोगों ने पिछले क्लास में वो गांव के जीवन के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे बताया जा रहा है, ये अपडेटेड नहीं है, ठीक है, ये अपडेट किया हुआ नहीं है, ये बस इसमें बुक में बता दिया गया है। तो बताया गया है इसमें कि भारत में 5000 से ज़्यादा शहर है, ठीक है, और 27 जो है वो महानगर है, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता जैसे बहुत सारे ऐसे महानगर है जिसमें कि 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, और काम करते हैं। शहर में जो ज़िंदगी होती है, जो लाइफ होती है, वो कभी रुकती नहीं है एज़ कम्पेयर टू गांव के तुलना में। जो गांव के तुलना में वो शहर की ज़िंदगी रुकती नहीं है। यहाँ पे हमेशा सभी लोग बिजी रहते हैं, सभी लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं, ठीक है। तो एक शहर में जा करके देखें कि वहाँ के लोग क्या काम करते हैं, ठीक है, वे नौकरी क्या करते हैं, वे अपने रोजगार में क्या लगे हुए, जीवन कैसे चलता है, ठीक है, क्या रोजगार है, और कमाई के मौके के सामान के रूप में सभी लोग मिलते हैं, ठीक है। ये वहाँ पे इस तरीके से बताया गया। तो इस पिक्चर में देखेंगे आप लोग कि किस तरीके से यहाँ पे मतलब सब्जियाँ बेच रही हैं, रोड के किनारे बैठ के, किसी का घर है यहाँ पे और घर के सामने वो लगा के सब्जियाँ बेच रही है। ये घर है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे घर है, और ये गली गली घूम के बेचती हुई सब्जियाँ नजर आ रही है, गाय है, और इस तरीके से यहाँ पे ठेला पे बेच रहे हैं सभी लोग। यहाँ पे भी कुछ दुकान वगैरह लगा करके रोड पे बेचते हैं। फिर रोड पे ही नाई जो है यहाँ पे, फिर उसके बाद में बार्बर्स है जो बाल वगैरह बनाते, दाढ़ी बनाते हैं। फिर ये म्यूनसिपैलिटीज़ के जो झाड़ू वगैरह लगाने के लिए आते हैं वो है। और फिर यहाँ पे ऑटो रिक्शा है जो चलती है। इस तरीके से ये पुल को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो है वो शहर के जीवन को इसमें दिखाना चाह रहा है। यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि वो एक मतलब कज़न के घर आई हुई है, गांव से आई है कज़न के घर, ठीक है, अपनी ममेरी बहन के घर आती है, जो कि वो कभी आती नहीं है, वो कभी गिनी चुनी बार में वो आती है और देखती है कि वो बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे वो गई हुई रहती है। वो देखती है कि बहुत बड़ा शहर है। उसकी मौसेरी बहन जो है ना उसको घुमाने के लिए ले जाती है। जिस शहर में वो आती है अपने कज़न के यहाँ, उसको क्या करती है, वो घुमाने के लिए ले जाती है। और जैसे ही वो निकलती है तो जो मेन सड़क होता है ना, वहाँ पे मुड़ के देखती है कि बहुत ज़्यादा चहल पहल है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सब्जी बेचने वाले जो होते हैं, रेहड़ी होते हैं, वो लोग जो है टमाटर, गाजर, खीरे सब्जी सजाकर व्यस्त थी। इस तरीके से वो सजाने में क्या थी, व्यस्त थी। जो सब्जी बेचने वाले होते हैं वो सब्जी को सजा करके ही ना अपने मतलब ठेला जो होता है उस पर रखते हैं, ठीक है। उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। फिर उसके बाद में जो फुटपाथ है वहाँ पे सब्जी वाली बैठ करके सब्जी बेचती है। वो इस तरीके से आप देखते होंगे कि हमारे भी शहर में इस तरीके से बेचा जाता है, ठीक है। सुंदर रंगीन तरह तरह की जो फूल होती है वो फूल बेचती है। जैसे कि आप स्टेशन पे उतरेंगे, वहाँ बहुत सारे छोटी छोटी बच्चियाँ होती है, ये कुछ बड़े लोग होते हैं जो फूल लेके खड़े हो जाते हैं कि फूल ले लो, फूल ले लो। वो अक्सर फुटपाथ पे रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो फुटपाथ पे रहते हैं। और जैसे कि 2-4 किलोमीटर अगर जाना हो कहीं तो इसी रिक्शा वाले पे जाते हैं। तो ये इस तरीके से सवारी का वेट कर रहा होता है रिक्शा वाला, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना लाल पीला फूल खरीद वो
वो जो है, जो उसकी कज़न थी, वो खरीद लेती है। और फिर जब वो सड़क के दूसरी तरफ देखती है कि पटरी पर जो है ना, जो पटरी होती है वहाँ पे एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था, ठीक है। वैसे भी जो भी हो, मतलब महानगर हो या नगर हो, कहीं भी हो, अखबार जो होते हैं वो गली गली बेचते हैं या घूम घूम के बेचते हैं, ठीक है। या कहीं पे कोई एक ट्रैवल स्टॉल लगा के बेचते हैं। तो इस तरीके से अखबार को वो घूम घूम के व्यक्ति बेच रहा था। हर कोई जो है अखबार पढ़ने में इंटरेस्ट तो रहता ही है कि हाँ क्या क्या न्यूज़ रहा है आज का, क्या क्या खबरें है। तो वो वहाँ से जो है ना, उसकी जब बस गुजरती है तो बहुत ज़ोर से हॉर्न बजाती हुई गुजरती है, ठीक है। ऑटो रिक्शा का जो बच्चा है ना, वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था ऑटो रिक्शा में। देखती है कि शहर का लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है। तो जो जिस ऑटो रिक्शा में बच्चा बैठा हुआ रहता है उसमें बच्चा जो है ठसाठस भरा हुआ रहता है। फिर पास का पेड़ के नीचे एक मोची है जहाँ पे टीना का जो है ना बक्सा लिए हुए सामान निकाल रहा होता है, और सड़क किनारे नाई भी जो है अपना काम कर रहा होता है। फिर उसके पास ग्राहक लोग आते हैं। सुबह सुबह जो भी दाढ़ी बनाना चाहता है वो उस नाई के पास जाता है और दाढ़ी बनाता है। इस तरीके का वो लाइफ जो शहर है वो वहाँ की देख रही होती है। सड़क पर थोड़ी सी दूर जाके जब देखती है तो औरत जो है वो ठेले गाड़ी में प्लास्टिक की बोतल, डिब्बे वाली बोतल, वो पिन, चिमटी, ये सब जो ले जा रही होती है। और दूसरा व्यक्ति जो है ना, वो घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जाता होगा। आप लोग भी अपने घर में देखते होंगे कि जो भी गली मोहल्ले में सब्जियां बेचने आती है या आता है, वो इसी तरीके से अपना घूम घूम करके अपना जीवन यापन करता है और इसी तरीके से वो पैसा कमाता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो इस तरीके का शहर में देखती है। तो जहाँ वो रिक्शा वाले की बहुत सारा जो है ना कतार लगा हुआ रहता है लाइन से, और वहाँ पे वो ग्राहक का वेट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके बाद वो जब बाज़ार जाने लगती है तो वहाँ पे देखती है कि 2 किलोमीटर वहाँ से दूर है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है ना, ये बच्चू मांझी जो कि एक रिक्शा वाला है, इसके जीवन के बारे में बताया गया है। ये कहता है कि मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहाँ मिस्त्री का काम करता हूँ। मिस्त्री जो होते हैं ना, जो आपके घर जब बनाया जाता है तो वहाँ पे देखिएगा सीमेंट वालों का काम होता है जिसको कि मेंशन करते हैं। तो वो जो मिस्त्री है ना, वो काम करता है। अक्सर ये होता है ना कि जो गांव के लोग होते हैं, अगर उसके गांव में कोई काम नहीं मिलता है तो वो छोटे छोटे गांव से बड़े बड़े शहर में वो वहाँ से पलायन कर जाते हैं, मीन्स वहाँ से चले आते हैं और उसी शहर में बस भी जाते हैं और फैमिली लेकर भी रहते हैं, वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरीके से वो कमाते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि मिस्त्री का काम करता है, मेरी बीवी और 3 बच्चे गाँव में रहते हैं। मीन्स वो अपने बीवी बच्चे को गाँव में छोड़ के आता है और वो खुद शहर कमाने के लिए आता है, ठीक है। तो वो कहता है कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता है। अब गांव है, गांव में अक्सर ज़्यादा लोग घर तो बनाते नहीं है ना, ज़्यादा करके जो फ्लैट हो गया ये सब आपका शहर में बनता है, ठीक है। जो कमाई होती है वो परिवार के लिए पूरा नहीं हो पाता है, ऐसा वो जो मिस्त्री है रिक्शा वाला वो कहता है। जब मैं शहर पहुंचा तो यह पुराना रिक्शा खरीदा। जैसे ही वो शहर आता है ना तो वो पुराना रिक्शा खरीदता है और जो है वो किस्त पर उसको चुकाने लगता है। काफ़ी साल पहले का ये बात है, ठीक है। उसके बाद जब वो सुबह बस स्टॉप पे पहुंचता है ना, तो जहाँ पे वो ग्राहक आती है, जाना आना होता है ग्राहक का, वो वहाँ पे उस ग्राहक को वो छोड़ देता है। फिर उसके बाद रात का जब 8-9 बजता है तो वो रिक्शा वाला चला जाता है और उसके बाद में वो एक कॉलोनी है जहाँ पे वो आसपास 600 किलोमीटर तक का रिक्शा चलाता है, ठीक है। दूरी के हिसाब से जो ग्राहक से वो 10 से 30 रुपए तक लेता है और तबीयत जब उसका ख़राब होता है तब वो काम नहीं कर पाता है और उस दिन उसकी कमाई नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही मिडिल क्लास लोगों की कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कोई भी जब अपना इस तरीके से ठेला वगैरह चलाता है तो जब हमेशा तो तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, तो उसकी तबीयत जो होती है वो अप डाउन होते रहती है। तो वो बताना चाह रहा है कि यहाँ पे जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तब वो इस समय कमाई नहीं हो पाती है, ठीक है। उसके बाद में ये बताना चाहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ जो है वो किराए के मकान पर रहता है और उसके बाद वो पास की फैक्ट्री में काम करता है। रोज़ उसको जो है 200 से 300 रुपये तक का कमाई हो जाता है, जिसमें कि वो 100 से 150 रुपये खाने और किराए के खर्च पे वो खर्च करता है, ठीक है। बाकी जो है वो परिवार के लिए भेज देता है, बचा करके वो पैसे अपने परिवार को भेजता है। साल में 2-3 बार वो अपने परिवार से मिलने चला जाता है, ठीक है।
फिर पैसा जो है ना वो शहर से भी भेज देता है, परिवार उसी पर जीता है। फिर कभी कभार जो होता है उसकी बीवी खेत में मजदूरी करती है। तो छोटे छोटे मिडिल क्लास के साथ ऐसे काफ़ी मुसीबतें आती है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ दिखाया गया इस पिक्चर में कि जो बच्चू मांझी था उसी की तरह जीवन जो है ना वो बहुत सारे सड़क पर लोग इस तरीके से बिताते हैं। देखिए ये एक ठेला है, ठीक है। इस ठेले पे जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जैसे कि जो स्ट्रीट पर रहने वाले होते हैं, सड़क पर रहने वाले होते हैं, तो इस तरीके से वो ठेले पे अपना सामान बेचते हैं और इसी ठेले पे वो सो जाते हैं रख करके, ठीक है। इस तरीके से उनका देखिए स्लम वगैरह जो होता है ना वो इसी तरीके से होते हैं वहाँ पे, इसी तरीके से अपना वो जीवन जीते हैं। कितना मतलब कष्टदायक जीवन होता है, मतलब उन लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है और प्लस कोई एक लिमिट इनका इनकम नहीं होता है और बहुत ही कम सोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी कमाई नहीं होती है, ठीक है। ये इस तरीके के जीवन को दिखाया गया है कि किस तरीके से वो सोते हैं, ठीक है। और उसके बाद में उनको कोई मतलब वे चीज़ें को जो बेचते हैं उनकी मरम्मत करती है, ठीक है। फिर उसके बाद में कोई सेवा देती है, स्वरोजगार में लगे हैं। तो ये सब जो है ना उसकी कज़न देख रही होती है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसीलिए वो अपना काम जो है ना खुद संभालना पड़ता है, खुद ही वो बनाता है, कितना सारा माल खरीदता है, कहाँ कैसे दुकान लगाए हैं। ये सब जो है ना अस्थायी, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड होती है और एक होता है अनऑर्गेनाइज, जिसमें कि जो अनऑर्गेनाइज है उसमें जो व्यक्ति है ना वो काम का उसका सोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिट होता है, जैसे कि ठेले वाला हो गया। ये सब जो है ना अनऑर्गेनाइज के अंदर आता है। और जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो जैसे कि जॉब वाले हो गए वो उसके अंदर आते हैं और उनकी जो कुछ फैसिलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि अब उनको इससे वो रिटायरमेंट होंगे तो उसको पेंशन वगैरह मिला जाएगा। फिर जब वो काम कर रहे होते हैं तब उनका पीपीएफ कट करके जब वो रिटायर हो जाएंगे तब उनको मिलेगा। इस तरीके से काम जो होते हैं वो संगठन वाले क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभार जो टूटे फूटे गत्ते होते हैं, डिब्बे या बक्से कागज पर फैला करके दुकान लगाते हैं। देखते होंगे कि किसी दुकान बहुत बड़ा दुकान है, ठीक है, वो बहुत बड़ा दुकान है, उसी दुकान के सामने एक छोटा सा फुटपाथ पे सब्जी वगैरह या फिर कोई भी चीज़ खिलौना वगैरह लगा के बेचता है। तो ये बड़ा वाला दुकान जो है ना कभी भी इस दुकान को हटा सकता है यहाँ से, या तो फिर कोई पुलिस वाला आएगा और इस दुकान को हटा देगा। तो ये दुकान जो है ना स्टेबल नहीं है, ठीक है। या म्यूनसिपैलिटीज़ की आएगी कर्मचारी वो यहाँ से हटा देगा, या उनका ऑर्डर रहेगा तो वो हटा देगा। तो ये छोटे छोटे जो काम करने वाले अनऑर्गेनाइज जो होते हैं उन लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। ठेला वाला जो हो गया वो किसी पटरी पर बिछा करके बेच देता है, तो फिर पुलिस जो होता है ना वो कभी कभी उस दुकान को हटाने के लिए कह देता है और उनको ऐसा करना पड़ता है। उनके पास भी जो है ना जो ठेला जो किसी बड़े मॉल के पास के सामने जो छोटे छोटे जो दुकान लगा के रखते हैं उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है, ठीक है। और जब उनको पुलिस कहेगी तब उनको हटाना पड़ेगा। ये सब इसमें कैसा कहा गया है, बताया गया है, ठीक है। उसके बाद परिवार चीज़ों को खरीद कर साफ़ करना, फिर उसके बाद में छांट करके बेचने के लिए तैयार करना। उदाहरण इसमें एग्जाम्पल के लिए दिया गया है सड़क पर खाना या नाश्ता बेचना, ठीक है। वह ज़्यादातर घरों पर ही नाश्ता बनाया जाता है। अहमदाबाद जो है ना शहर का नाम है, जहाँ पे एक सर्वेक्षण होता है वहाँ पे ऐसा पाया गया है कि जो 12% लोग हैं ना वो सड़क पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो खैर पुराना है, ठीक है। कुछ नया अपडेट करके अभी आप लोग देख सकते हैं कि कितने लोग अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कितने लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कि बिजनेस करके ही अपना काम जीवन यापन चलाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा गया है कि हमारे देश में शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग जो होते हैं ना वो फुटपाथ पर ठेले लगा कर बेचते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि गलियों और फुटपाथ पर जो भी काम होते हैं वो यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह है। कि जो लोग मतलब रोड पे जो ठेला लगा करके है, रोड पे जो कुछ सामान बिछा करके या फिर रोड पे जो सब्जियां वगैरह बेचती है, तो जो लोग आने जाने वाले होते हैं ना उन लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे ऐसा कहा गया है, ठीक है। और जो सभी लोग हैं तो उनके लिए काफ़ी उपयोगी होती है, ठीक है। और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक है। कानून में बदलाव लाने के उसके साथ ऐसा
करना पड़ता है। इस जगह पर यातायात लोगों का जो भी आना जाना होता है वो काफ़ी सहज नहीं हो पाता है। तो उसको सहज बनाने के लिए सरकार कभी कभी ऐसा कानून लाती है ताकि रोड पे जो है कोई छोटी छोटी सब्जी मंडी ना लगाया जाए, ठीक है। शहरों में बहुत कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पे फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचने वाले के लिए तय किया जाता है कि यहाँ पे ये लोग बेचने, एक जो है ना एक सफिशिएंट जगह होता है कि आप यहीं पे ठेला लगा कर बेच सकते हैं, कहीं पे रोड पे या फिर बीच रोड पे बिछा दिए। वैसे क्या होता है कि लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या होती है, तो इसके लिए ये बताया गया है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जब वो कज़न को ले करके सारा मॉल हो गया, इधर मार्केट हो गया, दुकान हो गया, इस सब जगह से जब आती है ये घूम करके, तो फिर वो दुकान सॉरी बाज़ार जाती है। बाज़ार जब जाती है तो वहाँ पे देखती है कि सभी दुकान जो है मॉर्निंग में वो खुली हुई है सुबह सुबह, और वहाँ पे त्यौहार है तो बहुत सारा भीड़ है, ठीक है। फेस्टिवल का टाइम रहता है तो वहाँ पे बहुत सारा भीड़ देखती है और देखती है कि मिठाई, खिलौना, कपड़ा, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान, ये सब जो है दुकान पर कतार लगी हुई, लाइन पे लाइन लगी है, वहाँ पे सब लोग बेच रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके वो जो है ना ये सब देखते हुए एक जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, उसके क्लिनिक में वो जाती है और उसकी जो ममेरी बहन है ना उनसे पहले से समय जो है अपॉइंटमेंट लेकर रखती है, ठीक है। कोई भी डॉक्टर से मिलने के लिए पहले से तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो वो लेकर के रखती है और फिर वो वहाँ पे डॉक्टर के पास पहुँचती है। जैसे वो जाती है ना तो देखती है कि बहुत देर हो जाता है और एक कमरे में वो उसको इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है। इंतज़ार करती है, फिर डॉक्टर जो है उनके दाँत का टेस्ट करते हैं, ठीक है। जब टेस्ट करते हैं तो उनका जो दाँत में जो होल हुआ रहता है, छेद हुआ रहता है, उसको भरवाने के लिए अगले दिन जो है उसको आने के लिए कहती है। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि वो सोचने लगी थी कि अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना सर दर्द सहना पड़ा, क्योंकि जो इतनी सारी भीड़ भड़का बसें जो थी, शोरगुल हल्ला वगैरह जो वो देख रही थी, उससे उसके दिमाग में सर दर्द हो गया कि मैं एक दिन आई तो इतना सारा मुझे पेन हुआ, शोरगुल वगैरह सहना पड़ा। तो जो हर रोज़ यहाँ से ट्रैवल करते होंगे, जो हर रोज़ व्यक्ति यहाँ से गुजरता होगा, उनको कैसा लगता होगा। जो रोड पे सब्जियाँ वगैरह बेचते हैं व्यक्ति, वो तो जितना देर बेचते हैं उनको इतना शोरगुल वगैरह बर्दाश्त करना पड़ता होगा, वो ऐसा सोचने लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद में डॉक्टर के दुकान से, उनके क्लिनिक से निकलती है तो वो फिर जो है ना वो कपड़ा सिलने दी हुई रहती है, एक शोरूम पे जाती है। क्योंकि उसको जो है ना कपड़ा सिलाए हुए पहनना चाहती थी, वो रेडीमेड खरीदा हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहती थी। वो सोची थी कि सिलाए हुए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस तरीके से वो जब शोरूम में गई तो वहाँ पे 3 मंजिला था, हर मंजिल पर अलग तरीके से कपड़े लगे हुए थे। तीसरी मंजिल पर जब पहुंची ना तो जहाँ पे लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे, ठीक है, जहाँ पे वो लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे, तो फिर उसके बाद में वो बड़ी दुकान में गए। यहाँ पे जो है ना हरप्रीत लड़की ही या लड़का ये तो डिसाइड नहीं किया गया है, मे भी लड़की ही हो, ठीक है। तो वो जब जाती है ना तो कहती है कि मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते हैं, ठीक है। इतवार का और त्यौहार के समय जो है मेरी माँ उनकी मदद करती है। मैं कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं शोरूम चलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ हरप्रीत और वंदना जो है वो बहुत बड़ी मीन्स पैसे वाली है, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलती है और उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं और बहुत सारे उसमें मशीन्स वगैरह है, ठीक है। तो उसमें काम हर रोज़ नहीं होता है, जब उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है तब वो कपड़ा सिलने के लिए वर्कर्स को बुलाती है और वहाँ पे वो काम करवाती है, ठीक है। तो वंदना जो है वो कुछ साल पहले ही शोरूम खोलती है, ठीक है, और वहाँ पे वो ड्रेस डिज़ाइनर होती है, ठीक है। तरह तरह का वो फैशन का कपड़ा बनाती है, ठीक है, और बनाने की पढ़ाई की हुई वो लड़की है, ठीक है। लेकिन आजकल के लोग कपड़े जो होते हैं ना वो सिलवाने की जगह सिलाए रेडीमेड पहनने की पसंद करते हैं। देखते होंगे आप लोग कि आजकल जितने भी दुकान वगैरह है वहाँ पे रेडीमेड कपड़े ज़्यादा बिकते हैं। मॉल वगैरह चले जाइए, देखिएगा वहाँ पे रेडीमेड कपड़े ज़्यादा हैं, या फिर कोई बड़ा दुकान हो वहाँ देखेंगे रेडीमेड कपड़े ज़्यादा मिलेंगे आपको। जो सिलाने वाला जो कपड़ा
कपड़ा होता है ना वो बहुत कम होता है। इसीलिए मेरा ध्यान जो है इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे रेडीमेड कपड़ों को आकर्षण बनाया जाए। ये ऐसा वंदना सोचती है। वंदना के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब शोरूम के लिए अलग अलग जगह पर वो सामान खरीदने जाती है, ज़्यादातर माल जो है मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से आता है, वो ऐसा कहती है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव हो गया, नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े विदेश से भी मंगवाते हैं। तो इस शोरूम सही रूप से चलाने के लिए कई चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि अखबार में एडवर्टाइजमेंट करवाना, सिनेमा में एडवर्टाइजमेंट करवाना, हॉल, टेलीविज़न, रेडियो चैनल, इस सब पे जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट करवाती है। कौन करवाती है? वंदना। वंदना जैसी बहुत बड़ी एक मतलब काम देने वाली, उनके अंडर बहुत सारे वर्कर्स होते थे। इस तरीके का लाइफ आपको देखने को शहर में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब वो बाज़ार से आसपास रहने वाले लोगों के लिए वहाँ पे जो है ना उसका मुख्य एक बाज़ार बन गया है, तब से व्यापार जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। हमने एक कार खरीद ली, वो उसी कमाई से जो वंदना है अपना एक कार भी खरीदती है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लेती है, ठीक है। तो इतना सारा काम वो जो है ना कर लेती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकान है, ठीक है। इनकी जो है ना अपनी दुकान, अपनी शोरूम है और इसके अंदर कुछ वर्कर्स काम करते हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी है और लोग जो है ना अपनी अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकानों या व्यापार संभालते हैं, ठीक है। बहुत ऐसा दुकान है जिसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। वे किसी दूसरे को नौकरी नहीं जो है ना वो नौकरी जो है नहीं करते हैं, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं, ठीक है। ये नौकरी तो करते नहीं हैं लेकिन दूसरों को जो है ना रखते हैं। ये पक्की दुकान की बनी हुई है। जो वंदना का जो भी बना हुआ दुकान है वो एक पक्की दुकान है जो है ना वो म्यूनसिपैलिटीज़ नगर निगम से पास करवाती है लाइसेंस, ठीक है। और वहाँ पे नगर निगम उस चीज़ को निश्चिंत करता है कि किस दिन बाज़ार बंद रहना चाहिए, किस दिन बाज़ार खुला रहना चाहिए। आप जिस शहर में रहते हैं आपको पता होगा कि आपके शहर में कब किस दिन दुकान या शॉप या मॉल बंद रहता है। हमारे यहाँ तो मंडे को बंद रहता है, ठीक है। जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में मंडे को ही बंद रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बताया गया है वो बुधवार को दुकान देखिए बंद रहती है। बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें हैं जैसे बैंक हो गया, कुरियर हो गया, ये सब सेवाएं देती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना फैक्ट्री के बारे में बताया गया है कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। वहाँ पे एक सिलाई का मशीन है जहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ काम करती है और ऐसे बहुत सारे ख़ास मौके हैं जहाँ पे नए नए ड्रेस वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसी में वहाँ जो है ना एक निर्मला नाम की लेडीज़ है जो कि काम करती है और निर्मला को जानती है, ठीक है। तो उसकी जो कज़न जो आई हुई रहती है वो निर्मला को जानती है कि वो बहुत अच्छे कपड़े सिलती है उस फैक्ट्री में, तो वो उसके पास जाती है अपने कपड़े को सिलवाने के लिए। निर्मला का जो पड़ोसी है ना वो जड़ी कढ़ाई का काम जानती है। फिर उसके बाद में वो जो वहाँ से निकलती है फैक्ट्री से, फिर वो बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चली जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उस बस में भीड़ रहता है। उसकी कज़न देखती है कि बहुत ज़्यादा इस बस में भीड़ है, स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे हैं और कोई उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। और जब मेरी बहन ने मुझे एक कोने में खड़ा कर दिया था कि भीड़ में जो है ना हमारा भुड़ता ना बन जाए, इस तरीके से उसको ऐसा लग रहा था, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हैरान थी शहर के ऐसे जीवन को देखकर कि रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं, ठीक है। जैसे बस फैक्ट्री के पास पहुंची तो वो लोग दोनों बहन जो थी वहाँ पे वो दोनों उतर गई और उसके बाद में मोड़ पर उतर गई और उसके बाद में वो कहती है कि अब तो मेरे जान में जान आई है, ठीक है। वहाँ से फिर देखेंगे आप कि जैसे वहाँ से उतरती है तो बहुत सारे समूह में बाड़ों पर खड़े हुए लोग थे, ठीक है। कुछ टिकट वगैरह काट रहे थे। फिर देख करके उनको लगता है कि शायद वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। कुछ लोग वहाँ पे स्कूटर पे सवार थे, उनसे बातें कर रहे थे, रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। इस तरीके से आप देखेंगे कि अपने शहर में लेबर लोग जो होते हैं वो कहीं पर लाइन लगा कर बैठे हुए रहते हैं ताकि उनको कोई काम के लिए अपने घर ले जाए, जो सीमेंट वालों का काम होता है। इस तरीके से लेबर देखते होंगे वो लोग बैठा हुआ रहता है। इनको
जो है लेबर का काम दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो है ना उसकी बहन ये सब देख रही होती है भीड़ पर। तो उसको जो है ना लेबर चौक कहा जाता है। आप लोग जिस मतलब शहर में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या फिर जिस गांव मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं लेबर चौक होगा, आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिहाड़ी का काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री है। जहाँ कुछ भवन वगैरह बनाया जाता है वो मजदूरी का काम करते हैं। कुछ लोग जो है ना बोझा वगैरह ढोने का काम करते हैं, और कुछ जो ट्रक का सामान वगैरह होता है वो ढोने का काम करते हैं, उतारने का काम करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो टेलीफोन की जो लाइन होती है, पाइप की लाइन की खुदाई का काम करते हैं, ठीक है। इस तरह के काम आप देखेंगे कि शहर में बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इन्हें हमेशा काम जो है ना मिलता नहीं। जब ज़रूरत पड़ता है ना तब जाके काम मिलता है। फैक्ट्री में घुसे जब से वो उसकी बहन दोनों कज़न घुसती है तो वहाँ पे देखती है कि अलग अलग काम अलग अलग विभाग में, डिपार्टमेंट में बटा हुआ है, ठीक है। तो उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों को कभी ना ख़त्म होने वाला काम था, जहाँ पे कपड़े सिले जा रहे हैं। बहुत सारा अलग अलग डिपार्टमेंट में है। किसी को जैसे कि बटन लगाना है तो बटन लगाने का डिपार्टमेंट अलग है, किसी को कढ़ाई करना है, किसी को सिलाई करना है, किसी को अब जैसे कि बहुत सारे मतलब डिज़ाइंस वगैरह कपड़े पर बनाने हैं। इस तरीके का जो है ना डिपार्टमेंट बना हुआ। एक आदमी टोटल कंप्लीट कपड़ा नहीं बना सकता, वो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स थी। इस तरीके की उसकी बहन जो है कज़न देखती है, ठीक है। एक व्यक्ति एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ है, और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जो कपड़े तैयार कर रहे होते हैं। और जो कमरा होता है वहाँ पे हर तरफ से लगाए जा रहे थे। तो इस तरीके से काम जो है हमारे शहर में चलता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए किस तरीके से ये लेडी जो है वर्क कर रही है सिलाई मशीन पर। ये निर्मला है, ठीक है, जो कि एक जगह पर देखती है, और उससे बहन जो है इस निर्मला से मिलकर के बहुत खुश होती है और उससे वादा करती है कि मेरे कपड़ों पर जरी करवा देगी, ठीक है। निर्मला जो है ना वो कपड़े का आयात निर्यात वगैरह करवाती है, कंपनी में एक दर्जी का काम करती है। और गर्मी के दिनों के लिए अलग कपड़े होते हैं जो देश के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। जैसे कि दिसंबर से अप्रैल तक जो है निर्मला पर जो काम का जो बोझ है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। और वो देखते हैं कि 9 से 10 बजे तक वो काम करती है, ठीक है, और 6 दिन काम करती है। जब जल्दी होता है तब इतवार को भी वो अपना काम पर उनको जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ जो है ना 8 घंटे का काम करती है तो उसको 280 रुपया मिलता है, और जो एक्स्ट्रा काम करती है उसको 100 रुपीज़ देर तक काम करने का मिलता है, ठीक है। इस तरीके तक उसका काम जो है ना वो जून तक तो ख़त्म हो जाता है। फैक्ट्री वाला जो है दर्जियों की संख्या घटा देते हैं, निर्मला को भी निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग होते हैं उन लोगों का काम देखिएगा कभी स्टेबल नहीं होता है। उसको लोग कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी उन लोगों का रोज़गार ख़त्म हो सकता है, काम ख़त्म हो सकता है, और फिर उनके पास कोई पीपीएफ वगैरह नहीं बचता है उनके बुढ़ापे के लिए मिले, या फिर उनको सैलरी से काट करके पेंशन वगैरह मिले। ये सब जो होता है ना उन सेक्टर के लिए नहीं होता है। जो ऑर्गेनाइज जो है उन लोगों के लिए नहीं होता है, और फिर जो असंगठन वाले लोग होते हैं उन लोगों के लिए नहीं होता है, ठीक है। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर जो होते हैं वो अनियमित रूप से काम में लगे हुए होते हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। अब हमेशा तो आप देखेंगे कि मार्केट में एक जैसा कपड़ा तो बिकता नहीं है। कभी गर्मी के मौसम में सूती जो कॉटन वगैरह होता है उस टाइप का कपड़े बिकते हैं, और जैसे कि ठंड का मौसम हुआ तो कॉटन के कपड़े को हटा दिया जाता है, वहाँ पे उलेन के कपड़े को, ऊनी के कपड़े को वहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऊनी कपड़े लगाया जाता है। जैसा मौसम होता है वैसा कपड़ा वगैरह बिकता है। तो जब मालिक को ज़रूरत होती है तभी वो वर्कर्स को बुलाते हैं और उसी ढंग के कपड़े को वहाँ पे सिलवाए जाते हैं, और उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को सारा काम मिल जाता है, ठीक है। फिर या तो ख़ास मौसम पे उनको काम मिलता है, जैसे कि शादी के मौसम हो तो उस समय अलग अलग तरीके के लोग साड़ीज़ वगैरह जो है फिर लहंगा वगैरह लगाते हैं, ठीक है। साल में बचे हुए कुछ काम जो
बच जाता है तो वो दूसरा काम भी ढूंढने को चले जाते हैं, ठीक है। तो ये निर्मला की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरी जो है ना वो स्टेबल नहीं होती है, स्थायी नहीं होती है, ठीक है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थिति के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है, ठीक है। जो असंगठन के लोग होते हैं अगर वो अपनी शिकायत या तनख्वाह या किसी चीज़ के बारे में अपने मैनेजर्स को बताते हैं तो उसको उस नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी में उनको कोई सुरक्षा नहीं दिया जाता है, और कोई अगर उनके साथ बुरा व्यवहार करता है तो उनके बचाव के लिए भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। उनसे बहुत लंबे समय तक भी रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है कि वो 12-12 घंटे काम करें, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ बताया गया है कि बिजली से चलने वाले कड़गों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन रात जो है वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में 12-12 घंटे देखिए काम करते हैं। यहाँ अगर हर रोज़ इंसान 7 घंटा काम करे तो भी उसकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन इन लोगों को देखिए 12-12 घंटे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जब दफ्तर आती है, मौसी उसकी मतलब मेरी मौसी सुधा जो है वो जब मार्केटिंग मैनेजर रहती है वो आती है, शाम 5:30 बजे अपने दफ्तर पहुँचती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो सोचती है कि देर ना हो जाए, इसीलिए वो ऑटो रिक्शा लेती है, ठीक है। बिल्कुल समय पर पहुंचा, जिनका दफ्तर ऐसा जगह पे था जहाँ पे चारों तरफ जो है बड़ी बड़ी इमारतें मीन्स बिल्डिंग्स थी वहाँ पे। फिर उनमें से सैकड़ों लोग जो थे वो बाहर आ रहे थे, कुछ लोग वहाँ पे पार्किंग वगैरह कर रहे थे और कुछ लोग बसों का जो है लाइन लगा हुआ था, ठीक है। तो मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी मैनेजर का काम करती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डिस्कस किए कि किस तरीके से एक फुटपाथ पे लोग बेचते हैं सब्जी वगैरह, किस तरह से जो एक लेडीज़ है जो कि वर्कर्स की तरह किसी के फैक्ट्री में काम करती है, उसी तरीके से कहीं पे बिस्कुट का फैक्ट्री लगा हुआ है, कहीं पे आटा का फैक्ट्री, कहीं पे पानी का फैक्ट्री। सब बड़े बड़े शहर में आप लोग देखते होंगे किसी ना किसी चीज़ की फैक्ट्री लगी हुई रहती है, ठीक है। और उसमें वर्कर्स को काम मिलते हैं, इस तरीके से रोजगार मिलता है, लेकिन उनकी रोजगार की जो सुरक्षा है वो जो है वो स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। उनको कभी भी किसी भी समय निकाल दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे एक शहर के दृश्य को दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मौसी उसकी सेल्समैन का काम करती है तो शहर का बहुत सारा भाग जो होते हैं पार्ट्स होते हैं वहाँ पे वो आती जाती है। दुकानदार जो होते हैं बड़े बड़े उससे ऑर्डर लेते हैं और उसके बाद जो है वो सारा उससे फिर उसके बाद उस ऑर्डर को देती है, ठीक है। इस तरीके से जो है ना शहर को 6 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो है यहाँ पे हफ्ते में एक बार विक्रेता से मिलती है और उसके बाद जो भी उसकी रपट वगैरह होती है, समस्या वगैरह होती है, उस पर वो चर्चा करती है, ठीक है। उसी तरीके से हमें बताया गया है कि बुढ़ापे की बचत के लिए उनके पास कोई तनख्वाह नहीं है, ठीक है, जो भविष्य की निधि के लिए कोई नहीं है और सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस तरह से बचत का ब्याज भी मिलता है। तो ये जो है ना जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनके लिए ये सब सारा प्रिफरेंस मिलता है प्रॉपर टाइप से, ठीक है। उनको छुट्टियाँ भी मिलती है, जब छुट्टियाँ मिलती है तो उनकी सैलरी भी नहीं काटी जाती है। ये जो है ना ये संगठन जो टाइप के होते हैं वर्क उसके अंदर जो आते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर उसको परिवार के लिए जो है ना वो हेल्थ केयर वगैरह भी सुविधा प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये वर्कर्स हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स है यहाँ पे जो कॉल सेंटर पे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ टीवी फ्रिज जैसे सामान खरीदते हैं, बैंक और फ़ोन जैसी सुविधा का यहाँ पे उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर जो है ना एक केंद्रीकृत दफ्तर है, ठीक है, जहाँ पे एक ही जगह पे यहाँ पे बैठ करके सारी जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी जुड़ी समस्याओं पर सवाल की जितनी भी जानकारी होती है वहाँ पे दी जाती है। और कॉल सेंटर जो होता है ना वो हमेशा बड़ा सा एक हॉल में कमरा में चलाया जाता है, ठीक है। अलग अलग मतलब वो खांचा खांचा बना हुआ रहता है जहाँ पे कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन, स्पीकर लगा हुआ रहता है, ठीक है। भारत के क्षेत्र में जो है ना बहुत महत्वपूर्ण एक केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर भारतीय कंपनियां जो हैं वो विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर को खोलती है, ठीक है। भारत में बहुत ऐसी कंपनी है जो कि बाहर से आई हुई है और हमारे यहाँ अपनी कंपनी खोल करके सर्विस देती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। तो अगर तबीयत भी जो होते हैं संगठन क्षेत्र में अगर तबीयत भी खराब हो जाए तो कर्मचारी के छुट्टी
जब वो लेते हैं तो उनकी बीमारी के दरमियान उसकी सैलरी वगैरह नहीं काटी जाती है, ठीक है। शहर में ऐसे बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तर में, फैक्ट्री में, सरकारी विभाग में काम करते हैं। उनको जो है ना नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह से रोजगार मिलता है। वे लगातार दफ्तर या फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका काम भी तय होता है और उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है, ठीक है। अगर फैक्ट्री में काम कम भी हो तब भी उनको अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों से निकाला नहीं जाता है। जैसे कि बैंक हो गया, रेलवे हो गया, फिर उसके बाद में कोई भी सरकारी संगठन हो गया, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको निकाला नहीं जाता है, ठीक है। आखिर दिन तक वो काम ख़त्म हुआ और वो मौसी के साथ बहुत ज़्यादा थक जाती है, फिर वो अपने घर चली जाती है। सोचती है कि कितना अच्छा शहर में इतने सारे लोग वो इतनी तरह से काम करते हैं, वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं है और मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन जो होती है वो बनाए रखती है। इस तरीके से जो है वो जो कज़न जो है वो आती है और शहर का जो जीवन है, लाइवलीहुड है, वो देखती है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आगे चैनल को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।